एक उदाहरण जो मानक स्थापित करेगा इन परियोजनाओं से। मैं ये समझता हूं कि कोटा में जितना भी डेवलपमेंट का काम हुआ है वो सब अद्वितीय है। उस तरीके का डेवलपमेंट आपको पूरे देश में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। जो प्लानिंग, जो अर्बन प्लानिंग का और अर्बन प्लानिंग से उसका जो डेवलपमेंट जो कोटा में किया गया है वो निश्चित तौर पर कोटा को पूरे देश में एक मॉडल के साथ अर्बन प्लानिंग का अर्बन डेवलपमेंट का एक मॉडल स्थापित करने का काम करेगा। तो कहते हैं ना कि सर जैसे कोरोना आया तो भीलवाड़ा मॉडल पूरे देश में चला। 14 में प्रधानमंत्री जी ने गुजरात मॉडल बेचा और आज हम देश के सामने ये प्रस्तुत करने जा रहे हैं कोटा मॉडल। 3 साल के अंदर 3 साल की एक छोटी सी अवधि में ये सब कुछ काम खत्म हुआ है। शुरू हुआ 2020 में, 20 के बिगिनिंग में, जुलाई अगस्त में चालू हुआ और ये मान करके चलिए कि आप ये काम जो है मार्च 2023 में जाकर के पूरा हो गया। तो ये एक निश्चित तौर पर कोटा को जो है एक अंतर्राष्ट्रीय शहर के बतौर पेश किया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का डेवलपमेंट जो कोटा में किया गया है वही एक कोटा मॉडल है जो कोटा मॉडल के नाम से प्रसिद्ध होगा देश में। केवल इससे पर्यटन को ही बढ़ावा नहीं मिलेगा, लेकिन पर्यटन के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी, रोजगार को भी इससे जो है कोटा का पूरे हाड़ौती क्षेत्र को जो है विकसित करेगा। ये सब कुछ वास्तुशिल्प कृतियों की उत्कृष्ट और उत्कृष्टता को कोटा में वास्तव में एक ऐसा शहर बनाती है जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाएगा। हेरिटेज आर्किटेक्चर का निर्माण का यह पैमाना इतिहास में वाकई अद्वितीय है। इस प्रोजेक्ट को डॉक्टर अनूप भरतिया जी ने डिजाइन किया और आज देखा जाए तो कोटा में करीब करीब 2 लाख से भी ज़्यादा बच्चे कोचिंग लेने के लिए आते हैं और साल में 1 बार 2 बार 3 बार उनके माँ बाप, उनके माता पिता, पेरेंट्स वो भी कोटा आते हैं। तो जब कोई बिहार से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई तमिलनाडु से आ रहा है, वो लोग जब कोटा को देखेंगे तो निश्चित तौर पर जो है अपने यहाँ जाकर के वो अपना कोटा के बारे में बखान जरूर करेंगे। तो उसी से पर्यटन बढ़ेगा। आपको ध्यान होगा सन 54 के पहले झीलें तो मौजूद थी उदयपुर में, लेकिन वो पर्यटन स्थल नहीं था। पर्यटन स्थल उस तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के प्रयासों से जो है वो उदयपुर का डेवलपमेंट हुआ और उदयपुर का डेवलपमेंट एक गोयल नाम का जो आपका फोटोग्राफर था, उसने पोस्टकार्ड के पीछे उदयपुर का जो फोटो निकाला और निकाल करके उसने हजारों की तादाद में पूरे देश में उस पोस्टकार्ड को बेचा। उससे धीरे 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 उदयपुर की जो है वो प्रसिद्धि होती गई, प्रचार होता गया कि उदयपुर क्या चीज़ है और लोग आते गए और आज देखिए आप उदयपुर कितने बड़ा पर्यटन सिटी हो गया।
तो हमारा प्रयास जो कुछ है, डॉक्टर अनूप भरतिया जी ने जिस प्रकार से डिजाइन किया है इसे, उसको पूरे देश को दिखाना है, विदेश को दिखाना है, सारे संसार को दिखाना है, ताकि पर्यटन की दृष्टि से जो है ये विकसित हो। जिस जगह ये रिवर फ्रंट बनाया गया है वो चंबल नदी, वो चंबल नदी 3 प्रमुख राज्यों के बीच में से निकलती है। मध्य प्रदेश से निकल करके राजस्थान में आती है और राजस्थान से निकल करके उत्तर प्रदेश में जाती है, जिससे कि वहाँ की ज़मीनों को सिंचाई भी होती है। सिंचाई राजस्थान में होती है और मध्य प्रदेश में होती है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई नहीं होती। लेकिन पीने का पानी वहाँ पर भी उपलब्ध कराती है, और पीने के पानी के साथ साथ बिजली भी इससे पैदा होती है। मध्य प्रदेश में भी बिजली पैदा होती है और राजस्थान में भी जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा इसमें का जनरेट होती है। तो इस नदी के ऊपर, और इस नदी की कभी भी औपचारिक पूजा नहीं हुई, आज तक कभी किसी ने इसकी औपचारिक पूजा नहीं की। ये पहली बार है कि 2012 में 125 पंडित पुजारी वो इसकी पूजा करेंगे। 12 सितंबर को लोकार्पण के वक्त, जब इसका लोकार्पण होगा शाम को 6 बजे, तो इसकी पूजा की जाएगी 125 पंडितों के द्वारा। और वो लोकार्पण में जो है, जो चंबल माता की जो 235 फुट 42.5 मीटर 42.5 फीट में होता है, 225, हाँ 225 फुट ऊंची संगमरमर की मूर्ति बनाई गई है चंबल माता की। उस चंबल माता जो है वो घड़े में से पानी निकाल करके नदी में डाल रही है, चंबल नदी में डाल रही है। वो इसका लोकार्पण है। मुख्यमंत्री जी बटन दबाएंगे नाव में बैठकर और वहां से पानी गिराएंगे। ये जो मूर्ति बनाई गई है संगमरमर की है और विश्व में 225 फीट ऊंची कोई मूर्ति नहीं है संगमरमर की। कास्ट आयरन की मिल जाएगी आपको, लेकिन कोई मूर्ति नहीं है। तो ये विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए एक प्रयास है और निश्चित तौर पर ये विश्व रिकॉर्ड बनेगा। दूसरा, चंबल की घाट, चंबल के ऊपर जो 4 डैम बनाए गए, 3 डैम और 1 बैराज बनाया गया, गांधी सागर मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर, जमाड़ सागर और कोटा बैराज राजस्थान में। ये 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्घाटित हुआ था। तो उनकी याद में एक जवार घाट भी बनाया गया है और उस जवार घाट पे जो नेहरू जी के चेहरे का जो मास्क बनाया गया है, जो अभी आपने इसमें फिल्म में देखा होगा, जो पीडीटी का एक भव्य मास्क का निर्माण किया गया है। नेहरू को गन मेटल, सबसे बड़े फेस मास्क का, ये भी एक विश्व रिकॉर्ड होगा कि इतना बड़ा फेस मास्क विश्व में आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। ये विश्व रिकॉर्ड बनाएगा। इसी तरीके से खास तौर पर भारतीय संस्कृति को और विरासत चंबल रिवर फ्रंट, भारतीय संस्कृति और परंपराओं का एक बेहतरीन उदाहरण मिलेगा आपको देखने को। इसके आधार पर विभिन्न घाट, जितने भी घाट हैं, वो इसी के आधार पर विकसित किए गए हैं। 22 घाट है, 22 घाट बनाए गए हैं और हर घाट की अपनी अपनी विशेषता है। अलग अलग
उन घाटों पे जो उनका नाम जो दिया गया है वो उस दृष्टि से दिया गया है कि उनकी अलग से एक प्रकार की विशेषता है जो कि उनको प्रसिद्ध करेगी आगे जाकर के। दुनिया का सबसे बड़ा नंदी, भगवान शिव के आगे जो नंदी बैठता है वो दुनिया का सबसे बड़ा नंदी, आपने अभी फिल्म में देखा होगा, वो भी विश्व रिकॉर्ड बनाएगा जो बना है वहां पर, विश्व रिकॉर्ड बनेगा। और पहली बार 5 मंदिर ऐसे बनाए गए हैं, एक अग्नि का, एक आपके वायु का, जल का, धरती का, पृथ्वी का मतलब, और एक आकाश का। 5 मंदिर वहां पर बनाए गए हैं। और 5 मंदिरों के लिए जिस घाट पे बनाए गए हैं उसका नाम वैदिक घाट रखा गया है। एक गीता घाट बनाया गया है, आपने फिल्म में देखा होगा। गीता घाट जनता को गीता की शिक्षाओं से जोड़ने के लिए, जिसमें घाट पे मूर्तियों के रूप में गीता की शिक्षाओं को के साथ इसको बनाया गया है। गीता हमें क्या शिक्षा देती है, किस प्रकार से भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को शिक्षा देते हुए दिखाए गए हैं, बड़ी तस्वीरों में दिखाए गए हैं। गीता की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए भी एक ये गीता घाट बनाया गया है। शक्ति योग को मानने के लिए एक घाट बनाया गया है जिसमें अद्वितीय स्टीलमैन मूर्ति कला है। उस मूर्ति कला को आपने देखा होगा, एक व्यक्ति जो है योग की मुद्रा में बैठा हुआ है, आप लेफ्ट से देखेंगे तो वो दिखेगा, आप राइट से देखेंगे तो दिखेगा, और सामने से देखेंगे तो गायब हो जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा आप। तो ये नायाब चीज होगी, अपने आप में नायाब चीज होगी। इसको देखने के लिए निश्चित तौर पर जो भी पर्यटक पहुंचेगा वहां पर वो आनंद महसूस करेगा। भारतीय इतिहास में पहली बार एक बगीचे में, जैसे वृंदावन, वृंदा का मतलब होता तुलसी, तो मैसूर में जो वृंदावन है, वृंदावन बगीचा, मथुरा के पास वृंदावन, मथुरा के पास में, वहाँ कोई वृंदा नाम का वृक्ष नहीं है, तुलसी का कोई वृक्ष नहीं है। लेकिन ये कोटा में देखने को मिलेगा आपको कि वृंदावन जो बनाया गया है उसमें पूरे 10 अवतारों की मूर्तियां भी लगाई गई हैं, और चारों तरफ तुलसी के पौधे हैं, तुलसी के अलावा कोई पौधा नहीं मिलेगा आपको। मुगल वास्तुकला के लिए जिस घाट पे ये मुगल वास्तुकला का प्रदर्शन किया गया है, बुलंद दरवाजे से भी ऊंचा दरवाजा बनाया गया है, और उस पे जो जिस तरीके की पेंटिंग की गई है वो मुस्लिम संस्कृति की पेंटिंग, ईरानी पेंटिंग के हिसाब से जो है उस की गई है। एक मुकुट महल का निर्माण हुआ है, आपने देखा होगा। इसमें उस मुकुट महल के अंदर एक संग्रहालय है, और संग्रहालय में जो उसकी जो छत है वो 80 फीट ऊंची है, 80 फीट ऊंचा मॉडल है, छत है। इसे कैसे बनाया गया है, जरा देखने वाला विचार जब करेगा कि इसकी किस प्रकार से बनाया गया है, तो निश्चित तौर पर वो आश्चर्य में डूब जाएगा। एक सिलिकॉन गैलरी भी बनाई गई है उसमें, उसी म्यूजियम में, मुकुट महल में।
एक विश्व मैत्री घाट आपने अभी देखा होगा। विश्व मैत्री घाट एक विश्व का सपना है, एक विश्व का सपना है। दुनिया के देशों के बीच में दोस्ती को बढ़ावा देने के लिए पंचशील की थीम पर यह आधारित है। उसमें जो ग्लोब बनाया गया है उसमें विभिन्न देशों के विभिन्न चेहरे आपको देखने को मिलेंगे, और वो सब ये देखने को मिलेंगे कि एक विश्व है और हम सब एक हैं। दुनिया के देशों राजपूताना घाट को देख करके निश्चित तौर पर आप जो है बड़े प्रसन्न होंगे, क्योंकि राजस्थान के 9 क्षेत्रों की वास्तुकला, कला और संस्कृति और खान पीन के अनोखे अंदाज को जो है यहाँ पर रखा गया है। ये मेवाड़, मारवाड़, ब्रज, हाड़ौती, बांगड़, ढूंढाव, शेखावाटी, किशनगास और गोडावर क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। 9 क्षेत्रों का एक सुपर बेल बनाई गई है, ब्रह्मा घंटी, जो दुनिया की सबसे बड़ी घंटी है। 7,800 किलो 78 टन है, हाँ 79 टन 79 टन सॉरी घंटी ढाली गई है। वो 2400 टेम्परेचर में था ना? हाँ सर 1300 1400 टेम्परेचर में जो है उसको ढाला गया है। उसको ठंडी करने में टाइम लगेगा। तो अभी तो वो ठंडी हो रही है, जब ठंडी हो जाएगी तब जाकर के हुक पर टाकी आएगी। वो भी एक विश्व रिकॉर्ड होगा। उससे बड़ी घंटी कहीं आपको दुनिया में देखने को नहीं मिलेगी। जब वो बजाएगी तो 8 किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज़ आएगी घंटे की, 8 किलोमीटर दूर तक। और बजाने के लिए कोई ताकत की इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। एक चेन होगी, चेन को मामूली सा आपने खींचेंगे तो आप वो घंटी बज जाएगी। एक एलईडी गार्डन बनाया गया है, जो अपने आप में देश का पहला एलईडी गार्डन हुआ। एलईडी गार्डन में एक एमपी थिएटर भी है तथा डांसिंग वाटर शो भी होगा। एक साहित्य घाट बनाया गया है। साहित्य घाट को आपने देखा होगा इसमें कि घाट के ऊपर एक पुस्तक है। उस पुस्तक के जो स्टेप्स हैं वो संगमरमर के ऐसे बनाए गए हैं जैसे कि कोई पुस्तक पड़ी हुई हो। उन स्टेप्स पे बैठ करके जो है वहाँ पर आप साहित्य की बात कर सकते हैं, क्योंकि सामने आपको मूर्ति मिलेगी रविंद्रनाथ टैगोर की, मिर्ज़ा गालिब की, मुंशी प्रेमचंद की, कालिदास जी की। तो ऐसी कई मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। वहाँ पर बैठ करके आप साहित्य पे जो है बाकायदा चर्चा कर सकते हैं, साहित्य को पढ़ सकते हैं किसी भी। इसमें भी एक एम्फी थिएटर बनाया गया है। एक बनाया गया शीश महल, एक घाट पर शीश महल बनाया गया है। ये पारंपरिक राजस्थानी जो राजस्थानी ठीकरी वर्क कहते हैं जिसमें कांच और नीली कविता से बनी इमारत होती है। कांच जोड़ा गया है, कांच और नीली वर्क। महल में पानी की टंकी के रूप में एक मीनार भी बनाई गई है। उस मीनार के पास में एक मस्जिद है, मस्जिद के बाहर ही जो है वो मीनार बनाई गई है।
तथा 3 फाउंटेन आपको देखने को मिलेंगे, जिसका एक तो कोटा फाउंटेन, एक इंडिया फाउंटेन और एक चंबल रिवर फ्रंट फाउंटेन। 3 है। हाँ सर। और कुल मिलाकर के 6 किलोमीटर का लंबा रिवर फ्रंट है। दोनों तरफ की चौड़ाई 3 किलोमीटर इधर, 3 किलोमीटर इधर, तो 6 किलोमीटर वेस्ट एंड ईस्ट दोनों साइड पे जो बनाया गया है उसकी लंबाई 6 किलोमीटर है। और 1400 करोड़ रुपए की लागत इस पर आई है। और ये 1400 करोड़ रुपया नगर विकास न्यास कोटा के द्वारा खर्च किया गया है, अपने बजट से खर्च किया गया है। न तो इसमें कोई राज्य सरकार का एक पैसा का लेना देना है, न केंद्र सरकार की मदद है और न किसी और की मदद है। इसी के साथ साथ सिटी पार्क बन गया। 75 एकड़ में सिटी पार्क बना है। जिस जगह इंस्ट्रूमेंटेशन की कॉलोनी थी, उस कॉलोनी में जब जो इंस्ट्रूमेंटेशन बंद हो गया, कॉलोनी खाली हो गई और वो राजस्थान गवर्नमेंट को हैंडओवर हो गया। राजस्थान गवर्नमेंट ने यूआईटी को उसको हैंडओवर कर दिया। तो ये प्लान किया गया कि यहाँ पर एक ऐसा पार्क बनाया जाए जो वर्ल्ड क्लास पार्क, और वहाँ पर वर्ल्ड क्लास पार्क बना। ये एक उदाहरण पेश करेगा ये पार्क, और पार्क उदाहरण ही पेश नहीं करेगा बल्कि ये केस स्टडी का पार्ट होगा। बाकायदा इसकी केस स्टडी के लायक बनाया गया है। कैसे पार्क और लैंडस्केपर आर्किटेक्चर एक मजबूत पर्यटन स्थल बना सकते हैं, इस बाबत जो है उसकी केस स्टडी होगी। कोटा में ट्रैफिक लाइट मुक्त की गई है। पूरे कोटा 15 लाख की पॉपुलेशन का आज कोटा है। 15 लाख की पॉपुलेशन में आपको जितनी भी रेड लाइट थी उनको सबको रेड लाइट को हटा दिया गया है। और जिस जगह से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में, जैसे स्टेशन से लेकर के आनंदपुरा के आखिरी तक पहुंचने में जो 30 मिनट लगा करते थे, वो 11 मिनट में आज आप पहुंच जाते हो, क्योंकि कहीं रुकना ही नहीं पड़ता है, ट्रैफिक चलता रहता है, धड़ाधड़ है। इसी पार्क के अंदर 1200 मीटर एक नहर बनाई गई है, पंटिंग नहर, बोटिंग के साथ, और 180 मीटर लंबी और 30 मीटर ऊंची, 180 मीटर लंबी और 30 फुट ऊंची, 30 मीटर सॉरी 30 मीटर का 100 फुट हो गया, 100 फुट ऊंची एक मानव निर्मित पहाड़ी बनाई गई है, जो आपको दूर से पहाड़ी दिखेगी, न उसमें जाने का, आपको अंदर जाने का रास्ता दिखेगा, न कुछ दिखेगा, लेकिन बाकायदा वो होलो है, उसके अंदर आपकी पूरी पहाड़ी जो है वो नीचे से बिल्कुल खाली है, जो एक तरह से बैंक्वेट हॉल का काम करेगी। बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो पाएंगी वहाँ पर, और भी कुछ जो कुछ संभव हो सकेगा वो वहाँ पर अलाउ किया जाएगा। इसी पार्क में बनपथ बादाम का एक जंगल बनाया गया है, बादाम के पेड़ों का, और वो इतना विकसित हो चुका है कि अगर आप उस जंगल के अंदर घुसते हैं तो 10 मिनट भी अगर आप रुक गए तो 7 डिग्री टेम्परेचर का फर्क महसूस करेंगे आप, 7 डिग्री टेम्परेचर। मियावाकी जंगल बनाया गया है। उस मियावाकी जंगल में आपको मयूर ही मयूर देखने को मिलेंगे, 150 मयूर देखने को मिलेंगे आपको। कोई नाचता हुआ, कोई जाता हुआ, कोई गाता हुआ।
झाड़ी उद्यान बनाया गया है, वनस्पति उद्यान बनाया गया है, नीम का क्षेत्र बनाया गया है, गुलमोहर पार्क बनाया गया है, अमलताश उद्यान बनाया गया है,